सर पेपर आसान था लेकिन लेंदी था, बस ये है। तो वो तो कर तो दिया ना। तो पूरा कर दिया लेकिन मतलब छोटी मोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं। ओके ओके, 50-60 मार्क्स आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? सर उससे तो ज्यादा ही आएंगे। ओके। और प्रणव तुम्हारा कैसा रहा? सर अच्छा हुआ था। हरीश? यस सर, सही हो गया। अभी से मेरी बात हो गई थी। वैभव तुम्हारा कैसा हुआ? सर अच्छा हुआ था पेपर, इसका पूरा सॉल्व हो गया था। ओके, तो वी स्टार्टिंग विद थ्योरी ऑफ मशीन, और एक बहुत ही कोर सब्जेक्ट है मैकेनिकल का। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक तरह की एप्लीकेशन है। थ्योरी मशीन बिल्कुल बेसिक कोर सब्जेक्ट है, एप्लीकेशन नहीं है। एप्लीकेशन पार्ट इसका बाद में आता है, रोबोटिक्स में आता है। अब रोबोटिक्स अगर आप पढ़ते हो या रोबोटिक्स में काम करते हो तो थ्योरी मशीन एक बेसिक सब्जेक्ट है जिसको अप्लाइड होगा रोबोटिक्स के लिए, ठीक है। या कोई चीज़ डिजाइन करते हो, एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, मशीन डिजाइन पढ़ भी एक सब्जेक्ट आपका जो पढ़ रहोगे इसी सेमेस्टर में। तो थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिजाइन को मिक्स का दोनों का एप्लीकेशन जब यूज करोगे तो कोई चीज़ डिजाइन कर पाओगे। मतलब कोई प्रोजेक्ट बनाना है या कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करने से पहले कोई आपको फैब्रिकेशन करना है, तो दोनों का यूज होगा। डिजाइन, मशीन डिजाइन बताएगा कि कितनी स्ट्रेंथ है, क्या कितना टाइप का मटेरियल चाहिए, और थ्योरी ऑफ मशीन क्या बताएगा, मैकेनिज्म बताएगा कि कौन सा मैकेनिज्म आपको यूज करना है। मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर। वॉइस क्लियर है मेरी? डिस्टर्बेंस तो नहीं है ना? नो सर। ओके, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो बुक जो रेफर करनी है वो आपको रेफर करनी है एस.एस. रतन, ठीक है। और एस.एस. रतन थोड़ी स्टैंडर्ड बुक है, और उसके साथ आपको साइड बुक लेके चलनी है आर.एस. खुरमी। तो एस.एस. रतन आप ले लोगे लाइब्रेरी से, सबसे स्टैंडर्ड बुक है। और एस.एस. रतन में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो समझ में नहीं आते तो आप यूज करोगे आर.एस. खुरमी, ठीक है। तो ये दो बुक आपको लेनी है। तो अगर आप बुक बैंक में लेना चाहो तो बुक बैंक में आप रतन ले लो और आर.एस. खुरमी को बीच में रेफर करना, ठीक है। रतन की थोड़ी लैंग्वेज टफ है और समझने, मगर खुरमी का आप प्रॉब्लम सॉल्व करो रतन से, और पढ़ो रतन से ही पढ़ो। अगर जो टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप खुरमी पे जाओगे, ठीक है। उसके बाद रेफरेंस बुक आपको, या बाकी बुक की जरूरत पड़ेगी नहीं। बाकी कुछ आप इस NPTEL पे कुछ लेक्चर्स हैं कुछ टॉपिक्स के जो आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका रेफरेंस वाला पार्ट हो गया। तो किसी ने बुक ली है अभी तो कॉलेज ही नहीं आया सर? आंटी ने ले ली सर। ओके, तो बुक देख लेना, कोई सी मिल जाए, रतन मिल जाए या आर.एस. खुरमी मिल जाए, दोनों ही बेस्ट बुक है, ठीक है। सर रतन नहीं ली सर उन लोगों ने। ओके। अगर गेट की तैयारी कर रहे हो या किसी कंपनी की तैयारी कर रहे हो तो रतन, अगर केवल यूपीटी के लिए पढ़ना है तो आर.एस. खुरमी, अगर आपको केवल अपनी यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ना है तो आर.एस. खुरमी, अगर किसी तैयारी करनी है गेट वगैरह की तो रतन लेनी है। ये सी वगैरह ये आप देखेंगे हम बाद में, ठीक है। तो जो हमारा इंट्रोडक्शन देखें तो अभी आप लोगों ने मैकेनिक्स पढ़ रखा है, पढ़ा ना मैकेनिक्स सबने? मैकेनिक्स सबने पढ़ रखा है ना मैकेनिक्स? यस सर। यस सर। तो हिमांशु मैकेनिक्स क्या बताता है? मैकेनिक्स क्या पढ़ते हैं मैकेनिक्स में जो भी पढ़ा था हमने? सर एनर्जी और फोर्सेस के बारे में। वेरी गुड, एनर्जी ऑफ फोर्सेस के बारे में, ठीक है। तो मैकेनिक्स दो पार्ट में थी, डायनामिक्स पार्ट थी, जो भी आप फोर्सेस के बारे में बता रहे हो हम फोर्सेस को बोलते हैं डायनामिक्स, जहाँ फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सी फोर्स लगेगी, फोर्स कोप्लेनर है, फोर्स जो आपकी एक ही प्लेन में है या अलग प्लेन में है, ठीक है, रिजल्टेंट कैसा है। और स्टैटिक्स में क्या करते हैं हम, फोर्स को निग्लेक्ट करते हैं और तो उसको जो पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम में, जब कोई चीज हम इक्विलिब्रियम में, जहां आपने पढ़ा होगा कि कोई चीज इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में क्या, इक्विलिब्रियम में उसको मानते हैं हम, एक्चुअल में होते नहीं, तो उसकी स्टडी करते हैं, बोलते हैं इसको स्टैटिक्स, ठीक है।
तो हम जो पढ़ने वाले हैं अभी मैकेनिक्स में, वो हमारा डायनेमिक्स पार्ट है, ठीक है। और डायनेमिक पार्ट हमारा दो पार्ट में ब्रेक है, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स, ठीक। स्टैटिक्स में क्या, स्टैटिक्स समझ में आया क्या होता है स्टैटिक्स? आपने जब मैकेनिक्स पढ़ी थी, स्टैटिक्स में क्या पार्ट पढ़ा था, इसको ध्यान है? क्या आप लोगों ने मैकेनिक्स पढ़ी होगी तो फोर्सेस के साथ स्टैटिक्स भी पढ़ा होगा। स्टैटिक्स में पता क्या पढ़ा था, कुछ याद है? सर फोर्सेस पढ़ा था। फोर्सेस डायनामिक्स से पार्ट आ गया ना, स्टैटिक्स में पूछ रहा हूँ मैं। फोर्सेस आ गया डायनामिक्स में, अपने फोर्सेस जो पढ़े थे जो भी, वो डायनामिक्स में आ गया। स्टैटिक्स में क्या आएगा, इसमें क्या पढ़ा था? इसमें पढ़ा था अपने इक्विलिब्रियम। जब कोई फोर्स नहीं लग रहा, मतलब ये कोई बॉडी है, इस बॉडी को अपने यहाँ फोर्स लगाया मैंने, ठीक है, तो ये किस में जाएगी, मोशन में आ जाएगी, ठीक है। अगर इधर ये फोर्स लगा दिया तो मोशन में नहीं आएगी, तो किस में जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो इसको तो स्टैटिक्स बोलेंगे। समझ में आ गई बात? स्टैटिक्स क्लियर हो गई? जैसे टेंसाइल फोर्स है, तो टेंसाइल फोर्स में कोई चीज इक्विलिब्रियम में होती है कि नहीं होती? अगर टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, अगर टेंसाइल फोर्स मतलब अगर इस बॉक्स को आप खींच रहे हो दोनों तरफ से, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी या मोशन में होगी? सर डिपेंड करता है कि फोर्स, दोनों फोर्स सेम मतलब उसकी एनर्जी की। हाँ, अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। अगर F1, ये मान लो F1 है और ये अगर F2 है, और ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, F1 इज इक्वल टू F2 है, तो इस केस में स्टैटिक्स में होगी। अगर F1 ज्यादा होगा F2 से तो लेफ्ट में जाएगी, और F2 ज्यादा होगा F1 से तो राइट में जाएगी। तो ये हमने पढ़ा था मैकेनिक्स में, जिसमें हमने डायनामिक्स और स्टैटिक्स को मिक्स किया था, ठीक है। अब हम डायनामिक्स को और डिटेल पढ़ेंगे, जो दो पार्ट को पढ़ेंगे, काइनेटिक्स पढ़ेंगे और काइनेमेटिक्स। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो दो पार्ट में है। जो हमारा थ्योरी ऑफ मशीन है दो पार्ट में है, एक काइनेमेटिक्स ये वाला पार्ट, एक है आपका डायनामिक्स, ठीक है। डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स, हम काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन एंड डायनामिक्स ऑफ मशीन, दो पार्ट में आपके आगे, काइनेमेटिक मशीन और डायनामिक मशीन। तो डायनामिक आपको क्लियर है क्या है, फोर्स के बारे में जब पढ़ते हैं फोर्स को हम कंसीडर करेंगे। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स? काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स में क्या डिफरेंस होगा, कोई बता पाएगा नाम से, जो भी समझ में आ रहा हो, नाम से जो भी समझ में आ रहा हो, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स का डिफरेंस क्या होगा दोनों में? काइनेटिक्स क्या होती है, जब हमने पढ़ी है काइनेटिक्स ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो काइनेटिक्स क्या होती है, व्हाट इज काइनेटिक्स, प्रियांश? सर काइनेटिक्स में आ जाता है सर पार्टिकल्स का मोशन, वेलोसिटी, ये सब। हाँ ओके, और काइनेमेटिक्स क्या होगा, कुछ आइडिया, मतलब नाम से तो भी सर लग रहा है? ओवरऑल आ गया सर, डिस्प्लेसमेंट मतलब सब कुछ आ गया उसका, बॉडी का पूरा मोशन, डायरेक्शन सब। ओके, उदय, उदय तुम्हारे हिसाब से क्या होगा काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स में डिफरेंस? काइनेटिक और काइनेमेटिक काइनेमेटिक्स, आपको स्क्रीन शो हो रही है? कैसे हो रही है? काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स में क्या डिफरेंस होगा, मतलब आपके हिसाब से? वो तो डिफरेंस बताऊंगा भाई मैं, आपको क्या लग रहा है अकॉर्डिंग टू यू? अभी प्रियांश ने बताया जैसे कि, तो यू एग्री विद प्रियांश या कुछ और होगा? ये वॉइस क्लियर नहीं थी सर, उसकी वॉइस क्लियर नहीं आई। ओके, उसकी बात क्लियर नहीं थी, ओके। आपको क्या लग रहा है, काइनेटिक्स तो पढ़ा है ना, काइनेटिक्स क्या होता है, काइनेटिक्स किसके बारे में पढ़ते हैं? काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स, काइनेटिक्स में किसके बारे में पढ़ते हैं? ओके, कोई एनी अदर, मानिक के?
ओके यस सर। काइनेटिक, हाँ बताओ मानिक, तुम बोलो। सर काइनेटिक्स तो सर स्टडी होती है सर फोर्सेस की, जो कि जिसकी वजह से सर मोशन होता है। ओके, और काइनेमेटिक्स? सर एक वो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन होता है सर वो। ओके ओके, काइनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन, कि मोशन कैसे हो रहा है, ठीक है, जिसमें आपका डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ठीक है, वेलोसिटी सब आ जाता है। डायनामिक भी आपने बताया, हम करते हैं स्टडी ऑफ फोर्सेस, एंड इन काइनेमेटिक्स वी स्टडी द relative motion between two bodies, relative motion between two bodies। काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। relative motion between two bodies, two or more than two bodies, or more than two bodies। So if we study about the motion only, then we call kinetics, and we study the relative motion between two or more bodies, then it's called kinematics। तो अब डिफरेंस क्लियर हो गया। काइनेटिक्स काइनेमेटिक्स में केवल मोशन के बारे में पढ़ोगे तो काइनेटिक्स बोलेंगे, और रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ोगे कि एक बॉडी का विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी का मोशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। क्लियर? एनी डाउट इन दिस काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स में डिफरेंस? नो सर। ओके, तो जो हमारा सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन, तो उसमें जो पहला पार्ट हम पढ़ेंगे, पहले 2 यूनिट जो पढ़ेंगे, फर्स्ट यूनिट जो पढ़ेंगे वो हमारी कौन सी है? तो वह है काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन, वो है हमारी काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन। और लास्ट की 3 यूनिट जो पढ़ेंगे वो हमारी क्या? डायनामिक्स ऑफ मशीन। तो ऐसे टोम जो हमारा बना थ्योरी ऑफ मशीन, 2 पार्ट में ब्रेक है, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन एंड डायनामिक्स ऑफ मशीन। आपसे पहले ये सब्जेक्ट अलग अलग, काइनेटिक मशीन अलग सब्जेक्ट हुआ करता था और डायनामिक्स ऑफ मशीन अलग सब्जेक्ट हुआ करता था, बट लास्ट 1 ईयर से इस सब्जेक्ट को मर्ज कर दिया और काइनेटिक मशीन और डायनामिक मशीन को एक ही बना के थ्योरी ऑफ मशीन कर दिया। ओके, तो हम दोनों सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स वाला पार्ट भी और डायनामिक्स वाला पार्ट भी, जो पहले 2 सेमेस्टर में पढ़ते थे। ओके, तो काइनेटिक मशीन क्या होती है, क्या बताएगा कौन? प्रणव, तो व्हाट इज काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन? सर जो डील करता है मोशन, मतलब पोजीशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी से। काइनेमेटिक्स पूछ रहा हूं मैं। वर्ड सही बोला है, एक वर्ड थोड़ा सा मिस कर रहे हो। दिस डील विद पोजीशन, वेलोसिटी नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी। जब 2 या 2 से ज्यादा बॉडी आपस में रिलेटिव वेलोसिटी हो, दो when 2 or 2 more than 2 bodies have relative motion between them, then it is called kinematics। और सिंगल बॉडी है, सिंगल बॉडी का मोशन देख रहे हैं तो वो बोलते हैं काइनेटिक्स। तो वी आर स्टडी काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन, नॉट काइनेटिक्स ऑफ मशीन, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन। तो 2 बॉडी और 2 से ज्यादा बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन हम पढ़ेंगे। क्लियर? हिमांशु, क्या है काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन? Study about the relative motion between the two objects. स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 और मोर देन 2 बॉडीज। और काइनेटिक्स क्या होता है? केवल एक ही बॉडी का मोशन देख रहे हैं, ठीक है। दोनों ही केस में पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब देखेंगे, बट इन काइनेमेटिक्स हम देखेंगे स्टडी रिलेटिव मोशन
और काइनेटिक्स में केवल देखेंगे मोशन, सिंगल बॉडी। ठीक है, तो ये हम सब पढ़ चुके हैं। तो काइनेटिक्स क्या है? काइनेटिक्स द स्टडी ऑफ मोशन क्वाइट अपार्ट फ्रॉम द फोर्सेस व्हिच प्रोड्यूस दैट मोशन। तो फोर्सेस को हम निग्लेक्ट करते हैं, काइनेटिक्स में फोर्सेस को इग्नोर करते हैं। कि किसने फोर्स को जनरेट किया वो हम इग्नोर करते हैं, बट देखते हैं कि मोशन कैसा हो रहा है। तो इट इज द स्टडी ऑफ पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, रोटेशन, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। और जो काइनेटिक्स होता है केवल क्या था? स्टडी ऑफ मोशन एंड इट्स कॉजेस ओनली। मोशन का मोशन, हमने मोशन पढ़ा और उसके कॉज क्या था। और इन काइनेमेटिक्स हम कॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ रहे, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं? रिलेटिव मोशन पढ़ रहे हैं बिटवीन द टू बॉडीज। तो काइनेटिक्स और काइनेटिक्स का डिफरेंस क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें? काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स की डेफिनेशन में डाउट तो नहीं? क्या होती है काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स? क्योंकि हम काइनेटिक्स नहीं पढ़, हम काइनेटिक्स नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं? काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो आपको समझ में आएगी काइनेमेटिक्स क्या पढ़ते हैं? काइनेमेटिक्स में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ मोशन, रिलेटिव मोशन, और जो मोशन को क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से मोशन हो रहा है, उसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, हम केवल पढ़ते हैं कि जो मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन जो हो रहा है, उसमें पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, कितनी वेलोसिटी है उसकी, क्या एक्सेलरेशन है। ठीक है, बट इन काइनेमेटिक्स क्या करेंगे? हम सब कुछ यही पता लगाएंगे कि वो मोशन क्यों हुआ। क्लियर? तो इसलिए क्या बोलते हैं? रिलेटिव मोशन। इस पूरे पार्ट को क्या बोल देते हैं हम? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन। तो सबको अब काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स में डिफरेंस क्लियर है? प्रियांश, अब बताओ क्या होगा? तुमने जो पहले बताया था उसमें अब क्या डिफरेंस आया? जो तुमने बताया ही डेफिनेशन, जो तुमने डिफरेंस बताया था, अब जो डिफरेंस है उसमें क्या डिफरेंस आया, क्या चेंज आया? प्रियांश, मेरी वॉइस क्लियर है? Yes, sir. So Priyank, I'm asking something from you. उदय, यस सर। क्या डिफरेंस होता है काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में? क्लियर हो गया? यस सर। ओके, आपको क्लियर है? जैसे बोल, अब क्लियर जैसे बोल दो, नहीं है क्लियर नो बोलो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। Yes, sir. ओके ओके, किसी को ऐसे क्लियर नहीं हो, अब मैं मांगे ना सबको क्लियर हो गया, कल पूछूंगा फिर से कि दोनों डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो जो हम अब जो स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है हमारा, कौन सा पार्ट है ये पढ़ रहे हैं हम? कोई बताएगा कौन सा पार्ट पढ़े? डायनेमिक्स पढ़े, काइनेमेटिक्स पढ़े? अभी पहले हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स वाला पार्ट। तो अभी हम थ्योरी ऑफ मशीन नहीं पढ़ रहे, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि लिंक क्या होते हैं, काइनेमेटिक्स पेयर्स क्या होते हैं, डिग्री ऑफ हेलो, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. सर लाइट चली गई कॉलेज वाली, तो लैपटॉप की स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही होगी ना? स्क्रीन शो हो रही है? No, Yes, sir. sir. स्क्रीन शो हो रही है अभी? नहीं Yes, हो sir. रही अभी। स्क्रीन तो शो हो रही है, लेकिन वो रुक गई है मेरे हिसाब से। हाँ ओके ओके, बस एक मिनट में कनेक्ट करता हूँ फिर से।
तो यहाँ तक क्लियर है? तब तक स्क्रीन शो हो रही है तो सबको क्लियर है ना? ओके, लाइट ही नहीं आ रही। ओके, अब क्लियर होगी स्क्रीन? यस सर। ओके, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन। तो मैं फिर से एक बार बोलो, थ्योरी ऑफ मशीन दो पार्ट में डिवाइड है, काइनेमेटिक्स ऑफ पार्ट में और डायनामिक्स पार्ट्स में। सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन। ठीक है, तो मशीन की डेफिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मशीन आपकी डेफिनेशन आपने सबने सुनी है, और मशीन की डेफिनेशन हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू काइनेमेटिक्स वाला पार्ट, कि मशीन क्या करती है, क्या करती है मशीन, तुम बताएगा? बड़ी मशीन 3 इडियट वाली याद है? 3 इडियट वाली Yes, sir. definition याद है? तो वही काम करती है, जो भी कोई चीज को इजी कर दे वो क्या है? मशीन। जो आमिर खान ने दी थी, तो आमिर खान की डेफिनेशन थी, वो कहती है जो भी किसी चीज को इजीली ही कर दे वो क्या है? आपकी मशीन है। ठीक है, तो इजी कब करेगा? जब कोई मैकेनिज्म आपने से बनाया हो। जैसे अभी बनाया था अभी पांडे ने बनाया था ना मैकेनिज्म प्रोजेक्ट में, तो क्या बनाया था? अभी तुमने क्या बनाया था? सर स्टैंपिंग मैकेनिज्म। तो उससे क्या फायदा था स्टैम्पिंग मैकेनिज्म से? सर स्टाम्प इजीली कर सकते हैं सर, स्टाम्प पेपर अगर आगे बढ़ रहा है तो। हाँ, तो अगर वो मैकेनिज्म नॉर्मल कैसे करते हैं? हाथ से करते हैं ना। यस सर। नॉर्मल स्टैम्प कैसे करोगे? हाथ से करोगे तो टाइम लगेगा। वो आपने एक मैकेनिज्म बना दिया, जो काम क्या हो गया? इजी हो गया। तो ऐसे ही एक मैकेनिज्म, अगर वो मैकेनिज्म एक से ज्यादा है तो वो मशीन बन जाती है। ए मशीन कंटेन मोर देन वन मैकेनिज्म। अगर एक ही चीज में आप एक से ज्यादा मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम मशीन। अब वो मशीन कैसे, आपने मैकेनिज्म कैसे बनाया कि आपने देखा कि आपका जो डिवाइस है ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्मिंग मोशन, जो आपका मोशन ट्रांसफर कैसे हो रहा है सोर्स से आउटपुट की तरफ। जब आपने वो बनाया, अपना स्टैम्पिंग मशीन बनाया, तो आपने क्या ध्यान दिया कि जो आपका जो इनपुट है वो कैसे ट्रांसफर हो रहा है आउटपुट पे। तो सोर्स से लोड की तरफ कैसे ट्रांसफर हो रहा है। तो डिवाइस द ट्रांसफरिंग और ट्रांसफॉर्मिंग मोशन एंड फोर्स फ्रॉम सोर्स टू द लोड। इनपुट से आउटपुट में जो हमने ट्रांसफर किया वो कैसे ट्रांसफर किया, मोशन को कैसे ट्रांसफर किया या फोर्स को कैसे ट्रांसफर किया, इज कॉल्ड अ मशीन। मशीन डेफिनेशन क्लियर है? और जो आप पढ़ते हो नॉर्मली वो कौन सी पढ़ते हो? जो पढ़ते हो तब डिवाइस विल रिसीव एनर्जी इन सम अवेलेबल फॉर्म एंड यूटिलाइज टू डू सम वर्क। तो एबिलिटी, तो आपने पढ़ते थे मशीन एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड अ मशीन। बट इन टर्म्स ऑफ काइनेमेटिक्स, सोर्स से लोड की तरफ या इनपुट से आउटपुट की तरफ
जो मोशन हो रहा है वो मोशन आपने कैसे ट्रांसफॉर्म किया कि आपको आउटपुट मिल जाए, दैट कॉल अ मशीन। तो हमें क्या देखना है कि कोई भी अगर इनपुट को हमें आउटपुट को ट्रांसफर करना है तो हम क्या मैकेनिज्म लगाएं कि वो इजीली ट्रांसफर हो जाए, तो इट्स कॉल्ड अ मशीन। मशीन क्लियर होगी डेफिनेशन? कोई डाउट? ओके, अब जो हम ट्रांसफर करें मोशन को, वो क्या कर सकते हैं, या तो हमारा हो सकता है हमारा इनपुट क्या हो, कंटिन्यूअस मोशन हो, रोटेशन मोशन हो, ठीक है, और उसको हम लीनियर मोशन में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। या हो सकता है हमारा इनपुट क्या हो, लीनियर मोशन हो, उसको हम किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, रोटेशन में कन्वर्ट चाह रहे हो। तो इस पर डिपेंड करेगा कि हमारा इनपुट मोशन कैसा है और आउटपुट मोशन कैसा है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो जो आपका आईसी इंजन होता है, आईसी इंजन वो कौन से इनपुट को कौन से में ट्रांसफर करता है, इनपुट कैसा होता है, सर्कुलर या रेक्टिलिनियर? आईसी इंजन में आपका इनपुट कैसा होता है? आईसी इंजन में इनपुट कैसा होता है, रोटेटिंग मोशन होता है या रेक्टिलिनियर मोशन होता है? सर लीनियर होता है शायद, अप एंड डाउन मोशन होता है ना सर उसमें। तो इनपुट कैसे देते हैं, इनपुट कैसे आ रहा है? अब ये ना पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ये आपका पिस्टन हो गया, वो डायग्राम माउस से बनाना अच्छा नहीं बना। ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है, यहाँ गैस होती है। तो ये आप कह रहे हो कि ये रेक्टिलिनियर मोशन है, मगर ये तो आउटपुट मोशन है। हम इनपुट कैसे दे रहे हैं? इनपुट तो क्रैंक से देते हैं ना बेटा। क्रैंक रोटेट करती है तभी तो ये आगे आगे रेसिप्रोकेट करता है। आईसी इंजन में ओके 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 ओके। जो आपका मोशन जो होता है इस तरह से होता है ना, इधर बना लेता हूँ ये आगे पीछे जाएगा ऐसे और ये रोटेट करेगा। ये सिंपल समझ लो कि ये समझ में नहीं आ रहा तो जो हैंड पंप है, जो आपका हैंड पंप है, पानी कैसे निकालता है हैंड पंप से, इनपुट मोशन कैसा होता है? हैंड पंप से जो वाटर निकालते हो आप, तो इनपुट मोशन कैसा होता है? सर अप एंड डाउन। सर अप एंड डाउन। अप एंड डाउन ट्रांसलेटिव बोलेंगे अप एंड डाउन ट्रांसलेटिव। और जो वाटर लेके आता हो कैसा आ रहा है, वो रेक्टिलिनियर है। तो आपने इनपुट दिया ट्रांसलेटरी, आउटपुट कैसा आया, रेक्टिलिनियर, ठीक है। ऐसे ही जब आईसी इंजन है, इनपुट देते हो आप रोटेटरी, मतलब रोटेशन, आप कौन सा देते हो, कंटिन्यू रोटेशन मोशन देते हो, और आउटपुट कैसा आता है आपका, ट्रांसलेट। या सिंपल अगर ये समझ में नहीं आ रहा, देख के समझ में आएगा बाद में। या जब आप कार चलाते हो तो टर्न कैसे देते हो गाड़ी को, मोशन कैसा होता है इनपुट? जब आपको लेफ्ट टर्न या राइट टर्न लेना तो इनपुट मोशन कैसा होगा कार में? जब लेफ्ट टर्न या राइट टर्न ले रहे हो तो इनपुट मोशन कैसा होगा? अगर कार चला रहे हो सर ट्रांसलेट। कौन सा होगा इनपुट मोशन? ट्रांसलेटरी होगा। जब कार ड्राइव कर रहे हो और कार को लेफ्ट टर्न लेना, राइट टर्न लेना, तो कैसे घुमाओगे? रोटरी मोशन होगा, ट्रांसलेटरी मोशन होगा? रोटेशन, सॉरी सर। रोटेशन होगा ना बेटा, सर्किल है ना वो, ठीक है। मगर आउटपुट कैसा है, ट्रांसलेटरी। आउटपुट कैसा है, ट्रांसलेटरी। पहिए इधर उधर ट्रांसलेट कर जाते हैं, लेफ्ट राइट में क्या देते हैं, ट्रांसलेट कर जाते हैं। वो सर्कुलर मोशन, आउटपुट सर्कुलर मोशन नहीं है। इनपुट सर्कुलर मोशन है बट आउटपुट सर्कुलर मोशन नहीं है, वो ट्रांसलेट कर जाते हैं। तो वो भी क्या है, मैकेनिज्म है। तो कोई भी, तो हर किसी भी इनपुट को किसी भी आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ मैकेनिज्म लगा रहे हैं, जिससे रोटेशन ट्रांसलेट में कन्वर्ट हो जा रहा है,
अगर इनपुट रोटेशन है तो आउटपुट ट्रांसलेटरी आ जा रहा है या रेक्टिलिनियर आ जा रहा है, या इनपुट रेक्टिलिनियर है तो आउटपुट रोटेशन आ जा रहा है या ट्रांसलेटरी आ जा रहा है। ठीक है, तो इन आउटपुट और इनपुट को रिलेशन जो लगा रहे हैं हम कि क्या इनपुट है और उससे क्या आउटपुट चाहिए, उसी को, और जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है, विद द मैकेनिज्म इज कॉल्ड अ मशीन। तो एक तरीके का जो हमारा गियर है, जो भी हम टर्न ले रहे हैं कार में, उसको बोलते हैं हम क्या, उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, उसे स्टीयरिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टीयरिंग मैकेनिज्म। तो स्टीयरिंग से हम क्या कर रहे हैं, कार को लेफ्ट या राइट टर्न दे रहे हैं, तो वो क्या है कि स्टीयरिंग मैकेनिज्म है, छोटा सा मैकेनिज्म है जो रोटेशनरी मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इनपुट रोटेटरी हो गया, आउटपुट क्या हो गया आपका, ट्रांसलेटरी हो गया, और यही आपकी डेफिनेशन क्लियर हो गई। तो डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग मोशन एंड फोर्स फ्रॉम सोर्स टू द, सोर्स मतलब इनपुट टू द लोड मतलब आउटपुट, इज कॉल्ड अ मशीन। तो जो भी आप इनपुट किसी आउटपुट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, ठीक है, किसी भी आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए वो इनपुट बाय सम मैकेनिज्म इज कॉल्ड अ मशीन। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट? तो व्हाट इज अ मशीन, कौन बताएगा व्हाट इज अ मशीन? वैभव, व्हाट इज अ मशीन? Sir, a machine is a device by which we can overcome a large resisted human efforts. हेलो सर। तो डेफिनेशन मैंने पहले बता दी कि वो मेन डेफिनेशन है। मैंने अभी क्या समझाई आपको डेफिनेशन? सर, आप कैलमेटिक्स, मोशन चाहे वो लीनियर हो या रोटेटरी हो। तुमने डेफिनेशन बताई, वो डेफिनेशन पढ़ते आ रहा तक वो बताई है। मैंने एक डेफिनेशन, नई डेफिनेशन भी बताई, वो क्या बताई? Sir, a machine which performs some motions. और कौन बताएगा? मानिक क्या बताई नई डेफिनेशन? सर जो भी सर ट्रांसफर या फिर ट्रांसफॉर्म करे किसी मोशन को और या फिर फोर्स को किसी आउटपुट में। वेरी गुड। विद ट्रांसफर सोर्स टू लोड, विद ट्रांसफर द मोशन ऑफ फोर्स फ्रॉम सोर्स टू लोड या इनपुट टू आउटपुट। जो मोशन को कोई मैंने इनपुट दिया, ठीक है, और वो इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म कैसे कर रहा है, वो कौन सा मोशन है, वो कौन सा लिंक है, वो कैसे ट्रांसफर हुआ, उसकी स्टडी क्या होती है, इट्स कॉल्ड अ मशीन, उसको मैकेनिज्म बोलते हैं। तो which transfer or transform the motion or force from source to load is called a machine। ये वाली डेफिनेशन जो मैंने फिर बताई। तो मशीन या डिवाइस, तो मशीन या डिवाइस, ये नई डेफिनेशन, इसको ध्यान, ये दिस इज द सही डेफिनेशन है जो मेन डेफिनेशन है मशीन की। डिफाइन डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग मोशन। ट्रांसफर करेगा या ट्रांसफर करने का मतलब होता है कि इनपुट से आउटपुट ट्रांसफर कर दिया, तो वो क्या ट्रांसफर। ट्रांसफॉर्मिंग क्या होता है कि मोशन चेंज कर दिया, इनपुट क्या था आपका रोटेशनरी था, आउटपुट क्या दे दिया, रेक्टिलिनियर दे दिया, तो ट्रांसफॉर्म कर दिया मोशन। अगर इनपुट मोशन अलग है, आउटपुट मोशन अलग है, तो उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म। अगर इनपुट मोशन आउटपुट मोशन सेम है तो उसको बोलेंगे ट्रांसफर। ठीक है, तो ऐसे दोनों वर्ड यूज किए, ट्रांसफर भी यूज किया, ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज किया। तो ट्रांसफर मतलब एक ही इनपुट अगर रोटेशन था, आउटपुट भी क्या मतलब रोटेशन मिला, तो बोले वो मोशन क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। और इनपुट अगर आपका रोटेटरी है, आउटपुट कैसा आपका रेक्टिलिनियर है, तो वो क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। तो दोनों टाइप के मोशन वो कर सकता है, ट्रांसफर भी कर सकता है, ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। कहां से, इनपुट से लेके आउटपुट तक। इट्स कॉल्ड अ मशीन। तो एक मशीन विच ट्रांसफर द मोशन और ट्रांसफॉर्म द मोशन फ्रॉम इनपुट टू द आउटपुट, इट्स कॉल्ड अ मशीन। ठीक है, क्लियर? अब बताएगा उदय, क्या है मशीन? उदय, व्हाट इज योर मशीन? वैभव, यस सर। मशीन समझ में आया? क्या है डेफिनेशन समझ में आई? बताओ फिर से। यस सर।
सर मशीन इज एक डिवाइस होते हैं जो कि मोशन या फोर्स को ट्रांसफर कर देती है सोर्स से लोड तक। गुड। ट्रांसफॉर्म भी कर सकती है, ट्रांसफर भी कर सकती है। ट्रांसफर ट्रांसफॉर्म का डिफरेंस है तो होता है, सही में आ गया। अगर इनपुट से आउटपुट ट्रांसफर हुआ और वो सेम जैसा इनपुट था वैसे ही आउटपुट मिल रहा है, जिस टाइप का मोशन इनपुट में था उसी टाइप का मोशन आउटपुट में मिल रहा है, तो बोल देंगे ट्रांसफर। जैसे इनपुट मोशन था आपका रोटेटरी, आउटपुट क्या मिला, रोटेशन मिला, तो बोलेंगे ट्रांसफर। इनपुट रोटेशन है, आउटपुट क्या है आपका रेक्टिलिनियर है, तो बोलेंगे ट्रांसफर, ट्रांसफॉर्म। अच्छा, स्टीयरिंग मैकेनिज्म जो है वो ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है? जो स्टीयरिंग मैकेनिज्म है वो मोशन को ट्रांसफर कर रहा है या ट्रांसफॉर्म कर रहा है? सर ट्रांसफर, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? ट्रांसफॉर्म, क्योंकि इनपुट मोशन अलग है, आउटपुट मोशन अलग। इनपुट रोटेटरी है, आउटपुट क्या रेक्टिलिनियर है। तो अगर दोनों मोशन अलग अलग हैं तो ट्रांसफॉर्म कर रहा है, दोनों मोशन सेम है तो क्या ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मशीन। ठीक है, तो कल हम कुछ बेसिक डेफिनेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो काइनेटिक मशीन को डिफाइन करेंगी। आज ही कर रहे हैं। तो आज हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा हमने मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं, डायनेमिक और स्टैटिक्स। उसके बाद डायनेमिक्स में हम पढ़ने वाले हैं काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स। तो हमारी थ्योरी मशीन दो पार्ट में डिवाइड है, काइनेमेटिक्स मशीन एंड डायनेमिक्स ऑफ मशीन। तो हम काइनेटिक्स वाला हमने पार्ट स्टार्ट किया, और काइनेमेटिक्स वाला पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम समझा कि काइनेमेटिक्स क्या होता है, उसके बाद मशीन क्या होती है। बाकी कल करेंगे। ठीक है, आज कितने करते हैं लोग, तुम भी कम है। तो यहां तक किसी को डाउट तो नहीं, कुछ समझ में आ गया? यस सर। ओके। थोड़ा जो हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट एनालिटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। तो कुछ टर्म्स हैं और कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी है, उसके बाद ही हम एनालिटिकल पार्ट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें हमें करना है वेलोसिटी एनालिसिस। और वेलोसिटी एनालिसिस प्योर क्या सब्जेक्ट है, पूरा टॉपिक क्या है, वेलोसिटी एनालिसिस पूरा का पूरा एनालिटिकल है, एनालिसिस करनी है हमने, मैथमेटिकल पार्ट है। तो वो तभी समझ में आएगा या आप जो टर्म्स हैं कुछ वो समझ पाओगे। ठीक है, एक मिनट अटेंडेंस ले लूँ मैं। तो ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। जैसे हमारा इंडस्ट्रियल था वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट था, तो ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल नहीं है। एक मिनट अटेंडेंस ले लो, अटेंडेंस का ऑप्शन कहाँ नहीं आ रहा। एक मिनट बस। ओके फिर देन ओके, बाय बाय। किसी को डाउट तो नहीं, कुछ क्लास कर दूँ ऑफ में एंड क्लास एंड कर दूँ, कुछ पूछना नहीं किसी को कुछ? यस। ठीक है फिर, ओके बाय बाय, कल मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके। क्या है, बंद क्यों नहीं कर रहे हैं?